और बच्चों ठीक ठाक हो। आज जो है कि तुम लोग का नया टॉपिक है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। तो आज हम दशमलव के बारे में इन सब टॉपिक पर बात करेंगे और बेसिक चीज़ जो है वो आज समझ में आ जाएगा कि कैसे दशमलव से भिन्न में होता है, भिन्न से कैसे दशमलव में बदलते हैं और क्यों इसको दशमलव में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो दशमलव का जैसा कि डिफिनेशन ये लिखा हुआ है कि अ डेसिमल इज अ फ्रैक्शन हैविंग 10, 100, 1000 एक्सेट्रा एज डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर क्या होता है। तो सपोज मान लीजिए 1/4, तो ये क्या होता है 1 और 4। ये 1 होता है नोमिनेटर। नोमिनेटर नोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसको हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है, यानी कि डेसिमल दशमलव कब यूज होगा, यानी कि उसके बटे में, यानी कि डिनोमिनेटर के रूप में क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। यानी कि 10 हो, 100 हो, इस तरह से। ठीक है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। ठीक है, हर के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, तो ये रही बात कि फ्रैक्शन क्यों होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए 10 बॉक्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पार्ट हो गए। ठीक है, ये 10 पार्ट हो गए। 1/10 का मतलब है कि ये 10 पार्ट का एक पार्ट जो है आपका है इसका, यानी कि 10 का जो है कि एक, यानी कि 10 का जो 10वां पार्ट, यानी पहला पार्ट, यानी कि 10 पार्ट का जो है पहला पार्ट, यानी कि 10 भाग में एक भाग। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 0.1। ठीक है, तो ये मतलब दशमलव का यही है कि जितने का पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 2/10 कर देते हैं, 2/10 कर देते हैं, तो इसका मतलब है 2 पार्ट इसके क्या है कलर है। ठीक है, अगर यहाँ 3 कर देते हैं तो 10 का मतलब 3 पार्ट आपके क्या है कलर है। ठीक, तो ये रही बात दशमलव की। अब आगे देखते हैं कि दशमलव का मतलब है कि हर के रूप में आपका 10 होगा, 1000 होगा, 1000 होगा या 10,000 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब बात आती है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है कि बदलती रहती है। मान लो 4 6 5 8, अगर इसमें हम कहें कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो कह रहा है 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर है, यानी प्लेस वैल्यू का मतलब ये हो गया आपका 1s, ये हो गया आपका 10s, ये हो गया आपका 100। क्या हो गया 100, यानी 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 600 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए पूछता है 4 की प्लेस वैल्यू। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है 1000 पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4000। ठीक है, मान लीजिए 5 की प्लेस वैल्यू पूछ लेता है, तो ये 1s और 10s पे, यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 8 की प्लेस वैल्यू 10s हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू जो है जिस स्थान पर हो, काउंट करते हैं 1s 10s 100 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से चलता है। और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 1s 10s 100 1000 10,000 इस तरह से चलता है। ठीक है, मान लीजिए 83.6। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया कि 8 की प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू पूछ लिया। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि उसका जो मान है, ठीक है, वो किस स्थान पे यूज हुआ है प्लेस वैल्यू। तो ये इधर से आप यहाँ 1s हो ये आपका 1s हो गया, ये आपका 10s हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 10s, यानी कि 80 हो गया। क्या हो गया
8 की वैल्यू क्या हो गई 80 हो गई। मान लीजिए इसका पूछता तो ये आपका क्या हो जाता 1 10 100, यानी कितना हो जाता प्लेस वैल्यू हो जाता आपका 400, ठीक है। अब मान लीजिए डेसिमल के पार्ट के राइट साइड में जो पूछता है कि इसकी प्लेस वैल्यू मान लो 6 की प्लेस वैल्यू पूछता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डेसिमल के बाद जस्ट क्या होता है 10th होता है। क्या होगा ये 6 10th हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 10th। मान लीजिए यहाँ 7 कर देते तो 7 का अगर प्लेस वैल्यू पूछता तो आपका क्या हो जाएगा 700, ठीक है 700। तो ये था प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होता है कि जैसे आपका नाम क्या है रोहन, सोहन, कुछ भी नाम है, तो आप जहां भी जाओगे किस नाम से जानोगे। सपोज आपका नाम क्या है, आपका नाम रोहन है, रोहन है, तो रोहन ये मान लो लोग हो गए, ये लोग हो गए। अब इसमें ये रोहन हो गए, सोहन हो गया, चमन हो गया, दमन हो गया, तो इसमें कौन है ये रोहन है, ये सोहन है मान लो, चमन हो गया, दमन हो गया। तो ये बताइए रोहन को चाहे जहां घुसा दीजिए, चाहे यहाँ घुसा दीजिए, चाहे यहाँ कर दीजिए, चाहे यहाँ, रोहन क्या रहेगा रोहन ही रहेगा। तो यानी कि ये फेस वैल्यू मतलब जो सामने हो, मतलब जो नाम से जाना जाए। मान लीजिए रोहन कहीं भी रहेगा, मार्केट में रहे, कहीं भी रहे, बाजार में रहे या मेला में रहे, रोहन ही कहा जाएगा। तो जैसे 1 to 10 बस इतना ही नंबर है आपका 1 से 10 तक, ठीक है। इसी में सारे नंबर आपके इंक्लूड हैं। तो मान लेते हैं 4 5 6 9 ये नंबर है, और पूछ लेता है कि इसमें 6 की फेस वैल्यू क्या पूछता है फेस वैल्यू मतलब 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे 6 है तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6 ही होगी। मान लीजिए 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। यानी हमने देखा कि ये चाहे जिधर रहे उससे हमको मतलब नहीं है, बशर्ते कि हमको फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना है, जो नंबर जो बोला जाता है वही आपको बताना है। हाँ, प्लेस वैल्यू में ये होता है कि आपका जिस प्लेस पे है, 1s पे है, 10s पे है, 100 पे है, 1000 पे है, तो जिस पे रहेगा वो आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो आई थिंक इतना आपका क्लियर हुआ होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मतलब वही रहेगा जो आप 1 से 10 होता है, जिसका पूछेगा वही होगा, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आपका अलग होगा, जैसा कि मैंने बता दिया। चलिए ये बात क्लियर हो गई, ज़्यादा समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा टॉपिक हैं। अब बात आती है लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक का मतलब होता है समान, ठीक है। लाइक का मतलब क्या होता है समान। जैसे मान लीजिए कि मतलब है, जैसे मान लीजिए 4.67 कामा 3.59 4 6.66 3.78, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद आपका 2 डिजिट आया है, ठीक है। कितना डिजिट 2, कितना आया है 2, तो ये आपका क्या है लाइक डेसिमल, क्या है लाइक डेसिमल, ये लाइक डेसिमल है। तो हम समझ सकते हैं डेसिमल के बाद इक्वल नंबर होना चाहिए, ठीक है। 6 7 2 ही डिजिट आया है, 1 2 1 2 1 2 1 2 2 डिजिट आया है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है लाइक डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब अनलाइक इसी का देख लो 4.673 4.59 3.6789। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं डेसिमल के बाद आपका 3 डिजिट है 1 2 3, और यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है। देखिए तीनों में कोई समानता है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था कि दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं, इसमें भी, इसलिए लाइक है। और इसमें क्या है 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो ये क्या है अनलाइक हो गया, ठीक है।
अब इक्वावेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ये आपका इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब इक्वावेलेंट का देखिए 0.7, 0.70, 0.700, ठीक है। अब ये इक्वल है, क्यों, देख लेते हैं कैसे है। 0.7 को हम लिख सकते हैं, 0.7 का मतलब है कि दशमलव के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब ये दशमलव के बाद दो अंक है तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। और ये दशमलव के बाद कितना है, 3 है तो 3 जीरो लगा दो। अब इसको काट लेते हैं, देखिए ये क्या होगा, दशमलव के बाद एक ही नंबर है इसलिए 10 है, तो ये आपका क्या है 7/10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7/10, 7/10। अब इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/10, ये भी हो गया। अब इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो क्या हो गया है 7/10। इसलिए क्या है, ये इक्वल है, सभी क्या है इक्वल है। यानी इससे एक चीज हम सीखते हैं कि दशमलव के बाद किसी नंबर में जीरो लगाने से प्रभाव नहीं पड़ता है, उस नंबर में प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद जीरो लगाने से प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद किसी संख्या में, नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं, ठीक है, जीरो ऐड करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7, आप ये एग्जांपल देख लिए, 7 के बाद जीरो लगा, फिर जीरो लगा, कोई मतलब नहीं निकला, सेम वही है, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया, हमने सीख लिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या हम सीख सकते हैं। अब आती है बात कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है, हाउ टू रीड, यानी कि डेसिमल का कैसे, मान लीजिए रीड करते हैं 44.634, ठीक है। ये आपका नंबर है डेसिमल में, इसको हमको रीड करना है, ठीक है। तो रीड करने का मतलब है इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो हिंदी में कहते हैं 44.634, ठीक है, इस तरह से पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में अगर इसको पढ़ना है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 44.634, क्या बोलेंगे 44.634, ठीक, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। यानी दशमलव के बाद जो है, डेसिमल के बाद जो है, हम एक एक नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, 44.634, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको एक्सपेंडेड कैसे कर सकते हैं, इसको फॉर्म कैसे भर सकते हैं, मतलब इसको, ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में है, इसको हम कैसे एक्सपेंड कर, मतलब विस्तारित कैसे करेंगे। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 40 + 4 बराबर 44 हो गया। या इसके हिसाब से करेंगे तो देख लेते हैं ये किस कॉलम में आएगा। मान लीजिए यहाँ क्या है, ये आपका वंस हो गया, ये आपका टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। ये डेसिमल है और ये 6 टेंस हो गया, ठीक है, और 300 हो गया और 4000 हो गया, ठीक है। तो अब इसको 44 + 6 बाई कितना हो जाएगा 10, 3/100 और +4/1000, इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ये 44 पॉइंट लगा करके 634, 6 10th है, 100th है और 1000th है, इस तरह से। तो बहुत ही आसान है, इसको हम
बड़े से विस्तार में कर सकते, सॉरी छोटे से विस्तार में कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म से, और बड़े से हम शॉर्टकट में, अगर इसको हमको लिखना भी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात एक्सपेंडेड फॉर्म की। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी हो गया। अब मान लीजिए 50 + 3 + 1/10 + 2/100 ये लिखना है। इसका हमको शॉर्ट फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, दशमलव में। तो इसको हम लिख सकते हैं 53 हो जाएगा, अब +1 सॉरी 53 हो गया। अब ये 1 का 10th प्लेस है, यानी दशमलव लगेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या किए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है कैसे हमको करना है इस तरह से, अगर 53 को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब बात आती है कैसे हम दशमलव का ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ऐड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ऐड, यानी ऐड का मतलब होता है जोड़। जोड़ते कैसे हैं? मान लीजिए आपका 3.645 + 459.6, चाहे जितना बड़ा एडिशन हो। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है कि आप कहीं से भी रहेंगे आप ऐड कर लेंगे, चाहे जितने लंबा हो। आपको सिंपल ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के नीचे, डेसिमल के सामने ही डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल यानी कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल। मान लीजिए 3 है, 3.645। ये मत देखिए कि मतलब छोटा बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल यहाँ है, तो डेसिमल को यहाँ लिखना है, डेसिमल, उसके बाद 6, यहाँ 6 लिख दीजिए, और ये 4 5। अब देखिए 459, ये आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल वो 0 है, यहाँ 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको सिंपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसको दूसरे तरह से लिखना है, तो पहले ये बड़ा नंबर है, पहले इसको लिख लो 459.6, और उसके बाद ये लिख लीजिए, तो ये क्या है 3 पॉइंट, ठीक है, 645, यहाँ 0 0 2 बढ़ा लो। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 9 3 12, 12 और 1 13, 5 1 6, ठीक है, और ये 4। ये आपका एडिशन हो गया। तो एडिशन में आपको करना क्या है कि डेसिमल इक्वल टू डेसिमल, यानी डेसिमल के बराबर ही आपको उसी के जस्ट नीचे रखना है, यानी कि 43.67, और इसमें प्लस करना है 2.314। ठीक है, ये है, इसको एडिशन करना है, तो इसके नीचे इसको ही लाना है। ठीक है, तो 43.67 हो गया, और उसके बाद यहाँ 2 लिखिए, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल, यानी ये ध्यान रहे। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है, और उसके बाद ये 314, यहाँ 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, यहाँ डेसिमल नीचे डेसिमल लिख लो, 325 हो गया, 5 हो गया, और ये 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल रखना है। ठीक है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, तो आपको सिंपल ऐड करना है, चाहे आगे पीछे किधर भी रहे। ठीक है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, आप सिंपल ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये रही बात एडिशन की। अब इसी में सेम आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना है। माइनस में देख लेते हैं, जैसे हमको माइनस करना है। ठीक है, सबट्रैक्ट करना है, मान लो 4.675, ठीक, माइनस, ठीक है, 2 3 -5 9। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, यहाँ 44 कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिंपल लिख लेना है 44.675। अब ये -23, और ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब 59, यहाँ 0 लगा दो अपने से, कोई दिक्कत नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 9 7 16, और 6 5 11 12, 4 3 7 1 8, और 4 2 6। ठीक है, तो ये आपका
सबट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं इसी में एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 35.75, ठीक है, माइनस 8.63, ठीक है। अब इसको माइनस करना है तो सिंपल आपको डेसिमल को ध्यान देना है, तो 35.75 डेसिमल को यहाँ लिख लो, और ये 63 और ये 8, ठीक है, यहाँ माइनस कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1, फिर ये डेसिमल, और ये 15 में 8, 8 6 14, 8 7 15, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 2, कितना बचा, जब इसको दे दोगे तो 15 हो जाएगा, ये आपका 2 बचेगा, तो 2 आपका आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो माइनस भी हमने देखा कि केवल आप डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, ये देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है, उसके बाद आपको घटा देना, आगे पीछे हो उससे मतलब नहीं है, आप 0 लगा दीजिए, उधर 0 इधर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ये डेसिमल हो गया, माइनस हमने सीखा, प्लस सीखा, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई, क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब देखते हैं, मान लीजिए 4 5.2 मल्टीप्लाई बाई 2.3, ठीक है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 45.2 गुणे 2.3 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आपको ध्यान नहीं देना है, सॉरी 2.3, ठीक है। अभी इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए या इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे जो है कोई मतलब मत रखिए अभी, ठीक है। हम पहले सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चौ 12 1 13, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 1 9, ये हो गया। अब इसको ऐड करना है तो 6 9 3 और ये 10, ये आ गया। इतना एकदम सिंपल, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। उसके बाद ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, और डेसिमल के बाद क्या है, 1 नंबर, यानी कि डेसिमल के बाद 1 नंबर 3 हो गया, और डेसिमल के बाद कितना है 2, यानी कि केवल 2 नंबर है, कितना 1 और 2, यानी कि 1 2, यहाँ पे राइट साइड से आप काउंट करोगे 2 नंबर, यानी कि 1 और 2, दशमलव के बाद 1 नंबर, दशमलव के बाद 1, यानी टोटल कितना हुआ 2 हुआ, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दोगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब समझ में आया कि हाँ यहाँ पर जो है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक दाहिने साइड में, ये ठीक है ना, तो 1 1 2 हुआ। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 34 पॉइंट्स ये है, ठीक है, गुणे 2.64, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, देख लेते हैं 345.6 और 2.64। मल्टीप्लाई बहुत आसान है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, कुछ उसमें अंतर नहीं, बस ये है कि ध्यान देना है क्या, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं करेंगे। देखिए अभी दशमलव को ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इसको भी ध्यान नहीं देना है। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौ 24, ठीक है, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 2 32, 6 चौ 24 3 27, और 6 3 18 2 20। अब इसको भी 6 छंका 36, 6 पंचे 30 3 33, 6 चौ 24 3 27, 6 3 18 18 2 20, ठीक है। अब इससे करते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10 1 11, और 2 छक्के 12 2 पंचे 10 1 11, 2 चौका 8 1 9 और 2 3 6, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हमको ऐड करना है, तो अब ध्यान देना है, पहले लिख लेना है 4 6 2 8, 7 3 10 2 12, 7 1 8 1 9, और 9 2 11, और 6 2 8 1 9। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, दशमलव के बाद 1, यानी कि 2 और प्लस 2 प्लस दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1, तो
तो बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इधर से आपको गिनना है 1 2 3, यानी यहाँ पे आपको लगा देना है दशमलव, यहाँ पे लगा देना है, आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल हमने देखा कि बहुत आसान है और इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ठीक ना, लाइक डेसिमल, प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, इक्विवेलेंट, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं और हैविंग टेंथ। ठीक है ना, एक छोटा सा ऐड और करा देते हैं जैसे समझ में आ जाए। मान लो 0.4 प्लस 3.4 प्लस 5.9 इस तरह से अगर दिया है तो इसको आपको ऐड करना है। तो देखिए 0.4 और 3.4 और 5.9, ठीक है। बस डेसिमल के नीचे डेसिमल ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके बाद 4 4 8 9 9 8 17, ठीक है, 0.5 3 8 1 9, इस तरह से आपको बराबर क्या हो जाएगा 9.7। तो ऐसे ही माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वैसे ही करना है। तो ऐसे ही है सब, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई देख लेते हैं, मान लीजिए 3.2 मल्टीप्लाई बाई 2.1, सिंपल है। 3.2 और 2.1 मल्टीप्लाई करिए, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 7 6। अब देखिए 1 और 2 यानी कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, यानी कि 1 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, सिंपल। तो इसको यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6.72, इस तरह से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, और मन लगा के पढ़िए, सब तैयार हो जाएगा। किताब में एक्सरसाइज दिया है, उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी मैंने बताया उसको एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर चैनल में आपको अच्छा लगा कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए इस तरह से बेसिक चीज़ें, तो पढ़ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर अच्छा लगा, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि पढ़ाया जा सके। बाकी ये सब चीज़ें सब नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब कंपटीशन की चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए है, और ये बच्चों का ही एक चैप्टर है। धन्यवाद, जय हिंद।